तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सोचिए, अगर किसी दिल्ली कैंट की सड़कों में रात को आप जा रहे हो गाड़ी में, और उसी सड़क पे आपसे एक सफेद साड़ी वाली और लिफ्ट मांगे और आप उसको लिफ्ट दें, और लिफ्ट देने के बाद जो आपके साथ हो उसे सोच के भी आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ आपके लिए जो कि सच्ची कहानी है। और वो कहानी है दिल्ली कैंट की सड़क पे एक जो सफेद साड़ी वाली औरत घूमती है और वो सबसे लिफ्ट मांगती है। वो काफी मशहूर है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक राहुल नाम का लड़का था। वो अपने दोस्त को रात को एक दिन दिल्ली कैंट के रास्ते से एयरपोर्ट में छोड़ने जा रहा था। रात के यही करीब 1 से 2 बजे का टाइम होगा। तो वो उसको छोड़ तो आया। जैसे ही वो वापस लौटने लगा, वो अकेला था, गाड़ी में कोई नहीं था। और जब वो उसको छोड़ के वापस आ रहा था तो रास्ते में उसको एक ना उसने हेडलाइट ऑन की हाई बीम पे। उसको ऐसा लगा कोई ना कोई साया है वहां पे। जैसे ही उसने हाई बीम की, हेडलाइट की, और सामने देखा कि एक सफेद साड़ी वाली औरत उसको इशारा कर रही थी लिफ्ट के लिए। वो देख के घबरा गया भाई। और जैसे ही वो घबराया, घबरा के वो पास पहुंचा। जब 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 तक वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका मुंह बिल्कुल बालों से ढका हुआ, एकदम डरावनी उसकी छवि थी एकदम। और वो घबरा गया। उसने घबराते ही सीधा एक्सीलेटर पे पांव धरा और वो भगा के ले गया। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई वो पीछे मुड़ के देख सके। वो जैसे चलता गया, थोड़ी दूरी पे उसको दोबारा से वही औरत आगे खड़ी दिखी। फिर से उससे लिफ्ट मांगी तो वो फिर से एकदम हक्का बक्का रह गया कि वो तो यार पीछे मिली थी अभी, जो लिफ्ट मांग रही थी, ये कौन है। उसको जो शक था भाई, वो तो उसके यकीन में बदल गया कि ये पक्का कोई भूत है। उसने फिर से 70 से गाड़ी सीधा 90-100 पे करी और वो भगा के ले गया। एकदम उसने पीछे से उसको ना किसी के बैठने की आवाज आई, जैसे कोई पीछे बैठा हुआ है। और वो पीछे तो कोई भी नहीं, वो तो अकेला था। बट एकदम से उसने ना वो पीछे रियर व्यू मिरर से देखा। उसको एकदम वही औरत बैठी दिखाई दी शीशे में। शीशे में जैसे ही बैठी दिखाई दी, चेहरा उसका पूरा बालों से ढका हुआ, चेहरा बालों से ढका। और ना अंदर से बहुत ही डरावनी वो सांस ले रही थी। ऐसी उसकी आवाज आ रही थी जैसे वो सांस ले रही हो। वो बहुत ही भयानक आवाज थी। वो तो भाई घबरा गया एकदम से। उसने बाद में पीछे देखा और उसने रास्ते में अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई। उसने जैसे ही, पहले तो उसका कॉल मिला नहीं, और जैसे ही उसके दोस्त ने जिसको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने गया था, जैसे उसने कॉल उठाई और उसने बोला हेलो भाई, मेरे साथ कुछ हो रहा है। पर सिग्नल ना होने की वजह से उसके दोस्त को आवाज ही नहीं पहुंची उसकी, और एकदम से फोन कट गया। और वो बिल्कुल घबरा गया और घबराता हुआ गाड़ी और तेज कर ली, क्योंकि वो रास्ते में कोई नहीं था, सीधा रास्ता था। उसने सीधा ही भगाते चला गया गाड़ी कि कैसे भी करके मेरा छुटकारा हो जाए। बट वो पीछे से हिली नहीं। वो रियर व्यू मिरर पे देखता रहा और ऐसे ही उसके बाल लंबे लटकते रहे मुंह के आगे। और वो बहुत ही खतरनाक आवाज में सांस लेने की उसकी आती रही आवाज, और उसको घबराहट होती गई। और नहीं, सीधा गाड़ी उड़ाई एकदम से 100 से 120। वो भगाता लेता चला गया। और जब वो थोड़ी दूरी में पहुंचा, थोड़ा ना उजाला सा हो गया, 2-3 दुकानें दिखने चालू हो गई, मतलब शहरी इलाका आ गया। और उसने वो देखा पीछे मुड़ के
पीछे कोई भी नहीं था। उसकी तो भाई हवाइयां उड़ गई। वो एक ढाबे पे रुका खाना खाने के लिए। तो उसने ना एक बूढ़े अंकल थे जो उसको खाना देने आए थे टेबल पे। तो उसने उससे पूछा कि अंकल जी, इस रास्ते पे कोई ऐसा वैसा कोई किस्सा है, कोई डरावना? और अंकल ने सीधा इसको बोला कि बेटा, इस रास्ते से कभी ना गुजरना। उसने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ही मशहूर लोग अपनी तरफ से पता नहीं कहानियां बनाते हैं कि सच्ची में है कि यहाँ पे कोई सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है गाड़ी वालों से। और उनको थोड़ी पता था कि राहुल तो ये सब देख चुका अभी भी। उन्होंने सारी कहानी सुना दी उसको कि वो लिफ्ट मांगती है, अगर कोई उसको लिफ्ट ना दे तो उसकी गाड़ी में अपने आप बैठ जाती है। और अंकल ने सारी कहानी बताई। और राहुल ने ये नहीं बताया कि मेरे साथ ये सब हो चुका। वो एकदम घबरा गया था। और घबराते हुए उसने खाना खाया। जैसे ही खाना फिनिश किया और वो गाड़ी लेके एकदम से भागा। वो जितना दूर जा सकता था वो निकला रात के समय में। और जैसे वो गाड़ी में बैठा, उसको फिर से एहसास हुआ कि कोई ना कोई पीछे फिर से बैठा हुआ। और उसको यकीन हो गया था कि वही है, फिर से अभी गई नहीं है उसकी गाड़ी से। और जैसे ही वो गाड़ी में उसको फील हुआ और उसने फिर से गाड़ी भगाई। और बाय द वे उस दिन मौसम भी पूरा कोहरे कोहरे वाला था, घना कोहरा था और बिल्कुल ही अंधेरा रात का कोहरा हो रखा। दिसंबर का टाइम था। और वहीं पे जैसे वो निकलता गया निकलता गया निकलता गया, आगे आगे जाके दिन होता गया। और वो घर पहुंचा। अपने घर पहुंचते ही उसे ये महसूस हुआ कि अभी वो गाड़ी में अभी भी है। जैसे वो निकलने वाला था गाड़ी से, उसको आवाज आई कोई, जैसे कोई ना कोई अभी भी हलचल है गाड़ी में। और भाई वो ऐसा घबराया। घर पहुंचते ही उसने ये सारा कुछ अपने मॉम डैड को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। और वो भी सुन के हैरान रह गए। उन्होंने भी सीधा ही गाड़ी बेचने का फैसला ले लिया कि अभी हम गाड़ी रखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको तो अभी तक गाड़ी में फील हो रहा था कोई ऐसा वैसा काम कि कोई ना कोई है यहाँ पे। तो उन्होंने एकदम से गाड़ी बेच दी। और फिर उसका ऐसे छुटकारा हुआ। और वो अभी भी आस पास के लोगों से वो पूछता है कि अभी भी ऐसा होता है। और लोग अभी भी यही बात करते हैं कि अभी भी ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। कुछ बताते हैं, कुछ डर के मारे बताते नहीं है। और यही से पता चलता है कि अभी भी ऐसी कोई आत्माएं, कोई ऐसी शक्तियां वहां पे है। और कुछ लोग बोलते हैं, कोई पुराने लोग, कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। और कुछ बोलते हैं कि कोई राहगीर है जो अपना रास्ता भटक जाता है, वो लिफ्ट मांगता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे सच्ची कोई आत्मा है, या किसी ने वहां पे सुसाइड किया था, ये उसकी आत्मा है। ऐसे ही कहानियां बहुत से, जितने मुंह होते हैं आपको भी पता, उतनी कहानियां अपनी अपनी तरफ से लोग बनाते हैं। और उसका सच किसी को नहीं मालूम अभी तक कि ऐसा है क्यों, वहां पे है कौन असली में, या क्या हुआ था पहले जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोगों को दिखता सब कुछ। वो तो किसी को नहीं मालूम भाई। और ये थी आज की कहानी। ऐसे ही कहानियां मैं लेके आता रहूंगा।